हेलो दोस्तों, अंश टेक्निकल जॉब सेंटर यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं हूं प्रभाकर निषाद यानी कि निषाद सर, और आज मैं आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल अंश टेक्निकल जॉब सेंटर पर कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी की तरफ से न्यू भर्ती नोटिफिकेशन अपडेट आया हुआ है। दोस्तों, बहुत ही बड़ी भर्ती है। और ये जो कंपनी है दोस्तों, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अंडरटेकिंग कंपनी है। यानी कि ये जो कंपनी है वो मिनी रत्ना कंपनियों में आती है। तो दोस्तों, बहुत ही बड़ी ऑफ़र है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में जॉब करना चाहते हैं, जॉब करने के लिए इच्छुक हैं, तो आप लोग इस वीडियोज में लास्ट तक बने रहिएगा। पूरी जानकारी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि इसका जो फार्म है वो किस डेट से किस डेट तक भरना है, और जो फार्म है वो ऑनलाइन है या फिर ऑफलाइन, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सारा कुछ विवरण मैं आप लोगों को इस वीडियोज में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियोज़ को स्टार्ट करते हैं। और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस ए मिनी रत्ना कंपनी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज के अंतर्गत आती है, इस कंपनी की पूरी जानकारी बताते हैं। सबसे पहले आप लोग ये देखिए, ये जो रिक्वायरमेंट, ये जो भर्ती आई हुई है वो अपडेट आया है 9 अक्टूबर 2024 को। ठीक है, नोटिफिकेशन में उन्होंने साफ साफ बताया है कि कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेज मिनी रत्ना कंपनी है, इसके नोटिफिकेशन में उन्होंने बताया है कि नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ टेक्नीशियन वोकेशनल ट्रेड अप्रेंटिसशिप अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961। यानी कि ये जो रिक्वायरमेंट आई है दोस्तों कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में, वो आई है अप्रेंटिसशिप के लिए। तो जो कैंडिडेट्स ITI पास आउट हैं और आपने अगर अभी तक अप्रेंटिसशिप नहीं किया है, तो आप लोग इस कंपनी से अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। बहुत ही बड़ा मौका है दोस्तों। और सबसे मेन चीज़, मैं एक चीज़ ये बताता हूँ कि अगर आप लोग कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड से अप्रेंटिसशिप करते हैं, तो जो भी शिपयार्ड डिपार्टमेंट से वैकेंसीज आती हैं, जैसे कि मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, इन कंपनियों से अगर आप लोग अप्रेंटिसशिप करते हैं तो उसका जो चांस है, उसका जो महत्व है, उसका जो बेनिफिट्स है, वो आगे आने वाली वैकेंसियों में इन डिपार्टमेंट में आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा मौका है। आप लोग अगर अप्रेंटिसशिप नहीं किए हैं तो आप लोग इस डिपार्टमेंट से अप्रेंटिसशिप ज़रूर कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 9/10/2024 यानी कि 9 अक्टूबर 2024 से इसका फार्म जो है वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। और इसका जो लास्ट डेट है दोस्तों वो है 23 अक्टूबर 2024, यानी कि 23/10/2024 तक आप लोग कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड का जो फार्म है अप्रेंटिसशिप के लिए वो अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। इसमें इन्होंने बताया कि कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड यानी कि CSL लिस्टेड प्राइमर शेड्यूल ए कैटेगरी ए मिनी रत्ना कंपनी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनवाइटेस ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल ITI वोकेशनल सर्टिफिकेट होल्डर्स। यानी कि जो भी ITI पास आउट कैंडिडेट्स हैं, आप लोग CSL यानी कि कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में, जो कि मिनी रत्ना कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, आप लोग इसका फार्म जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हैं। ठीक है, 1 ईयर की अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के अंतर्गत आपको सेलेक्ट किया जाएगा। तो अगर आप लोग अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो इस फार्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आगे आपको बताते हैं दोस्तों कि ITI के कौन कौन से ट्रेड्स के कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं और किस ट्रेड के लिए कितनी सीटें हैं। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं ITI ट्रेड अप्रेंटिस। ठीक है, यहाँ पे आप लोग बने रहिए। और सबसे अच्छी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल विलेज वाली लैंग्वेज में दोस्तों समझा रहा हूँ। इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो टोटल जो पोस्ट है वो है 42, यानी कि 42 पोस्ट इलेक्ट्रीशियन की है। वहीं पे हम फिटर की बात करें दोस्तों, तो फिटर के लिए 32 यानी कि 32 पोस्ट है। बिल्डर के लिए 42 यानी कि 42 पोस्ट। मशीनिस्ट के लिए 8 पोस्ट है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए 13 पोस्ट। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए 12 पोस्ट। ड्राफ्ट्समैन मैकेनिक के लिए 6 पोस्ट यानी कि 6 पोस्ट।
ड्राफ्ट्समैन सिविल के लिए 4 पोस्ट, पेंटर जनरल के लिए 8, मैकेनिक मोटर व्हीकल यानी कि MMB टोटल 10 पोस्ट है, सीट मेटल वर्कर के लिए 41 पोस्ट है दोस्तों, शिप वेट वुड कारपेंटर वुड वर्क टेक्नीशियन के लिए 18 पोस्ट है, मैकेनिक डीजल के लिए 10 पोस्ट, पाइप फिटर और प्लम्बर के लिए 32 पोस्ट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वीडियोज़ में बने रहिए, पूरी जानकारी मैं आपको समझाने वाला हूँ। बात करें दोस्तों हम रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग टेक्नीशियन की, तो 1 पोस्ट है। मराइन फिटर के लिए 20 पोस्ट है। टोटल जो वैकेंसी है वो है 299 पोस्ट। बहुत ही बड़ी भर्ती है दोस्तों, 299 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी है ITI अप्रेंटिसशिप के लिए, ठीक है। तो आप लोग इस फार्म को अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया है कि इसका लास्ट डेट कब है, और फार्म ऑनलाइन अप्लाई डेट 9 अक्टूबर 2024 से लेकर 23 अक्टूबर 2024 तक आप लोग इस फार्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम आपको बताते हैं। तो एक चीज़ और दोस्तों आप लोग समझ लीजिए कि आपको जो अप्रेंटिसशिप के लिए इस डिपार्टमेंट से यानी कि CSL के लिए जो आपको स्टाइपेंड मिलेगा, जो सैलरी मिलेगी दोस्तों, वो मिलेगी 8,000 रुपये पर मंथ। ये चीज़ क्लियर आप लोग समझ लीजिए। जो भी गवर्नमेंट रूल्स है अप्रेंटिसशिप 1961 के लिए, वो सैलरी आपको इस कंपनी की तरफ से दी जाएगी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आपको सारा कुछ विवरण समझाते हैं। देखिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोग समझिए, ठीक है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। एजुकेशन की बात करें तो ITI ट्रेड अप्रेंटिसशिप के लिए सबसे पहले मस्ट है कि आप 8वीं पास यानी कि 10वीं पास होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ दोस्तों आपके पास ITI यानी कि नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, ITI NTC, ठीक है, इन एनी वन ऑफ द ट्रेड मेंटेन इन द टेबल ऑफ पारा 1A, यानी कि जो ट्रेड मैंने आपको बताया कि इन ट्रेड की इतनी सीटें हैं, उन ट्रेडों में से किसी भी ट्रेड से आपका ITI NTC सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। टेक्नीशियन वोकेशनल अप्रेंटिस के लिए बात करें तो पास इन वोकेशनल हाइदर सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि VHSE इन द कॉन्सर्न डिसिप्लिन रेफर टेबल 1 यानी B, ठीक है। एज लिमिट 18 साल एज लिमिट रखा गया है, यानी कि मिनिमम जो एज है वो 18 साल आपका होना चाहिए 23 अक्टूबर 2024 से, ठीक है। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें दोस्तों तो एज प्रेसिडेंट इन क्लोज 4 ऑफ ए अप्रेंटिसशिप रोल 1992 एंड द अमेंडमेंट्स थ्योरोप इफ एनी, ठीक है। डोमिसाइल द एप्लीकेशन शैल बी डोमिसाइल इन केरला, यानी कि ये जो वैकेंसी है दोस्तों वो केरला के लिए निकाली गई। ये चीज़ क्लियर आप लोग समझ लीजिए। आपके पास जो निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए यानी कि आपके निवासी जहाँ के हैं वो केरला के होने चाहिए। ओनली केरला से ITI पास आउट कैंडिडेट्स इस फार्म को अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ पे जो मेन चीज़ें हैं मैं वही आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले जो मेन चीज़ एक ये है, इसको समझिए आप लोग कि एप्लीकेशन फ़ीस, तो एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे बिल्कुल 0 है, कोई भी एप्लीकेशन फ्री नहीं है, एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, सॉरी दोस्तों, बिल्कुल फ्री है, ठीक है। तो आप लोग इस फार्म को अप्लाई ज़रूर करना, ठीक है। हाउ टू अप्लाई, यानी कि आपको इस फार्म को अप्लाई कैसे करना है वो चीज़ आप लोग समझिए। यूजर मैनुअल पब्लिशड और वेबसाइट www.cochinshipyard.in, यानी कि आपको जाना है इस वेबसाइट पे, ठीक है, cochinshipyard.in पे जाना है। वहाँ से आपको कैरियर पेज पे जाना है, वहाँ से आपको ऑनलाइन अप्लाई का लिंक आएगा, उसको क्लिक करके वहाँ से आप लोग फर्स्ट स्टेप यानी कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप लोग जो भी आपके डॉक्यूमेंट है, जो भी क्वालिफिकेशन है, वो सारा कुछ अपना सबमिट करके इस फार्म को फिल कर दीजिएगा, ठीक है। लास्ट डेट मैं फिर से बता रहा हूँ कि इसका जो लास्ट डेट है दोस्तों वो है 23 अक्टूबर 2024, ठीक है, यानी कि 9 अक्टूबर 2024 से लेकर 23 अक्टूबर 2024 तक आप लोग इस फार्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये है इसका वेबसाइट दोस्तों, आप लोग इसको देख लीजिएगा, www.cochinshipyard.in से आपको कैरियर पे जाना है, वहाँ से CSL कोची पे जाना है, फिर आपको ई रिक्वायरमेंट, उसके बाद ट्रेनिंग अप्रेंटिसशिप के क्लिक करके यहाँ से आप लोग अपना फार्म जो है वो अप्लाई कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी CSL यानी कि कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से जो भर्ती नोटिफिकेशन अपडेट आया हुआ था ITI अप्रेंटिसशिप के लिए, उसकी पूरी जानकारी मैंने आप लोगों को इस वीडियोज में बिल्कुल सरल तरीके से समझा दिया है। फिर भी कोई डाउट रहे, कोई चीज़ न क्लियर हुआ दोस्तों, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। 100% कमेंट का रिप्लाई जो है वो मैं देने वाला हूँ, ठीक है। तो दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियोज़ अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और लाइक और कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोज़ में, नेक्स्ट गवर्नमेंट जॉब्स अपडेट या फिर कैंपस प्लेसमेंट नोटिफिकेशन अपडेट लेकर। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।